Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Taro's Reward. इसमें हम तारों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एक लकड़हारा होता है. वह अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी पर रहता है. वह जंगल से लकड़ी काटता है. ठीक है. बहुत ही मेहनती होते हैं. वह अपने माँ बाप की हर इच्छा को पूरी करता है और वह बहुत ही संवेदनशील बेटा होता है. एक दिन क्या होता है कि वो अपने माता पिता के साथ में झोपड़ी में बैठा होता है. तभी क्या होता है, अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती है. ठीक है. और जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा, तो इससे उसके माता पिता कांपने लगते हैं. तो उसके फादर की ख्वाहिश थी कि उसे अपने शरीर को गर्म करने के लिए एक शेक चाहिए. ठीक है. और इसके लिए उन्होंने जो है अपने बेटे से ख्वाहिश की कि अगर मुझे वो शेक मिल जाए तो मेरा शरीर उससे गर्म हो जाए, थोड़ा सा मुझे सर्दी से राहत मिले. आगे पढ़ेंगे इसमें तारोज रिवार्ड में. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This, आगे देखिए इसमें, made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. देखिए इसमें क्या बताया है. एक जो है नवयुवक जो है लकड़हारा, जिसका नाम टैरो था. ठीक है. एक वीरान पहाड़ी पर वो अपने माता पिता के साथ रहता था. सारा दिन क्या करता, ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, यानी कि सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था. ठीक है. और दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह जो है बहुत ही मेहनती था, पर फिर भी क्या हुआ, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, यानी कि फिर भी वह बहुत ही कम कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड, यह बात उसे अक्सर उदास कर देती. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल son and wanted to give his old parents everything they needed, यानी कि वह एक संवेदनशील बेटा था और अपने माता पिता को वे सब देना चाहता था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी. ठीक है. आगे देखिए. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow, यानी कि एक शाम को क्या हुआ कि जब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे, तभी बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी. ठीक है. It whistled through the crack of a hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी और अब वह साएं साएं करती झोपड़ी के अंदर आने लगी, यानी कि जो दरारें थी उनमें से वो झोपड़ी के अंदर आने लगी. सभी ठंड से कांपने लगे. तभी अचानक से क्या हुआ कि टैरो's फादर सेड, टैरो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, यानी कि काश इस समय मुझे एक प्याला शेक मिल जाता. ठीक है. ये एक पेय पदार्थ है जिससे शरीर को गर्म रखा जा सके. ठीक है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, ये मेरे शरीर में गर्माहट पैदा करेगा और जिससे क्या होगा कि मेरा दिल और मजबूत हो जाएगा. ठीक है. यानी कि तो ये जो है एक प्याला शेक मुझे मिल जाए, उसने बताया ना, तो इससे क्या होगा कि उसके शरीर में गर्मी पैदा होगी और उसका दिल और भी मजबूत हो जाए. ठीक है. आगे देखिए. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. पिता के जो शब्द थे कि मुझे शेक मिल जाए, इनको सुनकर के टैरो बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि दिल को गर्माहट पहुंचाने वाला जो पेय पदार्थ था वो बहुत ही महंगा था. ठीक है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ, यानी कि वह सोचने लगा कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊँ. ठीक है. हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और अपने पिता के लिए थोड़ा सा जो है शेक कैसे लेकर आऊँ. ठीक है. कैसे लाऊँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, यानी कि उसने पहले से भी अधिक मेहनत करने का फैसला कर लिया. आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया कि नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. यानी कि अगली सुबह जो है तारो जो और दिन उठता था उससे भी ज़्यादा जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ चल पड़ा. वह लकड़ियाँ काटता फिर उन्हें तोड़ता रहता जब तक कि सूर्य की तेज़ रोशनी नहीं फैल गई. ठीक है. बहुत जल्दी वह गर्मी से तपने लगा. अब उसने क्या किया कि अपनी जैकेट को भी उतार लिया. ठीक है. His mouth was dry and his face was wet with sweat, यानी कि उसका मुंह सूखने लगा, उसको प्यास लग गई. ठीक है. और उसके जो है उसके ऊपर इतने ज़्यादा पसीने आ गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए.
माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, यानी कि उसने सोचा कि मेरे गरीब पिता काश आप भी इतनी गर्मी महसूस कर पाते। आगे देखिए, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, यानी कि और उसके साथ ही उसने और तेज़ी से लकड़ी काटना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि आज तो वह अपने और दिनों से ज़्यादा कमाएगा और अपने पिता की जो है हड्डियां हैं उनको गर्माहट देने वाला जो शेक है वो खरीदेगा। ठीक है। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तभी अचानक से जो है तारों ने लकड़ी काटना बंद कर दिया और वह उसने आवाज़ सुनी। उसने पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। वो आवाज़ किसकी थी? बहते हुए पानी की आवाज़ थी। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, यानी कि तारों ने जो है कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसे तो याद भी नहीं था कि यहाँ पर कोई झरना भी है और वह बहुत ही प्यासा था। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और उस आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। ठीक है, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। आगे देखिए, टैरो शॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने वहाँ पर एक चट्टान के पीछे एक सुंदर सा छोटा सा झरना देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, ही cupped a little in his hands and put it into his lips. Was it water or was it shake? देखिए कि झरना जो बह रहा था वहाँ पर वह घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों का प्याला बना करके पानी पीने लगता है। तभी वो क्या महसूस करता है, क्या ये पानी है या फिर शेक। ठीक है, यह देखने के लिए बार बार क्या करता है, ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कि यह देखने के लिए वह बार बार उसका स्वाद लेता रहा और हर बार पानी की बजाय उसे शेक का स्वाद आता रहा। आगे देखिए, टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टैरो ने जल्दी से अपना घड़ा भरा जो उसके हाथ में था और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसका फादर था, शेक को पी करके बहुत ही खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। देखिए उसके पिताजी ने जैसे ही सेक लिया और एक घूंट पीते ही उनकी कपकपी रुक गई और वह फर्श के बीचों बीच खड़े होकर के नाचने लगे। ठीक है, आगे देखिए, दैट आफ्टरनून आवर नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तारो's father politely offered her a cup of shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry, but by nightfall she had spread the story throughout the whole village. देखिए उस दोपहर को क्या हुआ, एक पड़ोसन उनसे मिलने आ गई। टैरो के पिता ने बड़ी नम्रता से उसे एक प्याला शेक पेश किया। ठीक है, और महिला ने वह सारा जो है शेक पी लिया और उसे धन्यवाद करने लगी। ठीक है, तब टैरो ने क्या किया कि उस जादुई झरने की कहानी सुनाई, जिसे सुन करके वह जल्दी में चल पड़ी। उस औरत ने रात होने से पहले पहले सारे गांव में कहानी फैला दी। ठीक है, That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. देखिए उस शाम क्या हुआ कि उस लकड़हारे के घर पर मिलने वालों की भीड़ सी लग गई। जैसे कोई बात सुनते तो आ जाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या चीज़ है ऐसी, तो हर व्यक्ति उस झरने की कहानी सुनता और शेक पी करके चला जाता। 1 घंटा पूरा होने से पहले ही वह गड्ढा खाली हो गया, क्योंकि छोटा सा तो वैसे भी था और फिर सभी जब आ रहे थे तो भीड़ लग गई थी वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क्स इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर्स ही ओन, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। यानी कि अगली सुबह क्या हुआ कि टैरो पहले दिन से भी कुछ पहले ही काम के लिए निकल पड़ा। वह अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा ले गया। ठीक है, वह झरने पर सबसे पहले पहुँचना चाहता था, पर वहाँ पर क्या हुआ देखिए, when he reached it he found to his great surprise all his neighbors there। यानी कि जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि पहले ही वहाँ पर उसके पड़ोसी खड़े हैं। वो बहुत ही हैरान हो गया। ठीक है, they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake। यानी कि उन सबके पास में घड़े, जग, बाल्टियाँ ये थे जिसमें भर करके वे जादुई शेक लाना चाहते थे। तभी क्या हुआ कि
Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." यानी कि तभी क्या हुआ कि एक गांववासी ने झुक कर के अपना मुंह नीचे कर पानी पीने लगा, ठीक है। बार बार पीता गया, ठीक है, लेकिन उसको शेक नहीं लगा बिल्कुल, जबकि उसको कैसे लग रहा था, वाटर के जैसा लग रहा था, ठीक है। तो वो गुस्से में चिल्लाता है, देखिए, वाटर नथिंग बट वाटर, अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। देखिए, और कुछ लोगों ने भी पानी पिया पर वह शेक नहीं था, ठंडा पानी था, ठीक है। आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टैरो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। यानी कि गांववासी चिल्लाने लगे कि हमें उसने उल्लू बनाया है, टैरो कहाँ है, उसके पकड़ करके लाओ, उस झरने में डुबा देंगे उसको, ठीक है। उसने झूठ बोला हमसे, बट टैरो had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. यानी कि अब जो है टैरो जो है बहुत ही बुद्धिमान था, वह तुरंत क्या हुआ कि चट्टान के पीछे छुप गया, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी वहाँ की, लोग गुस्से में थे, ठीक है। इसकी वजह से उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए वह चट्टान के पीछे छुप गया, ठीक है। आगे देखिए, मटरिंग देयर एंगर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अब वो बड़बड़ाते हैं, मटरी मतलब बड़बड़ाना, ठीक है। और गाँववासी वहाँ से एक एक करके चले गए। अब जो टैरो था, जहाँ पर चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, वो वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। क्या ये सच है? वह हैरान था, क्या शेक मेरा एक सपना मात्र था? एक बार फिर उसने थोड़ा सा जो है पेय पदार्थ अपने हाथों में लिया और मुंह के पास लेकर गया। पीते ही वह बोला, अरे यह तो वही जो है शेक है, ठीक है, सेम फाइन शेक। इट वाज द सेम फाइन शेक, यानी कि ये तो वही जो शेक है जो मैंने लिया था पहले, ठीक है, उत्तम किस्म का है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, यानी कि उस जादुई झरने ने एक संवेदनशील बेटे को ही वह स्वाद दिया जो एक शेक का होता है, ठीक है। बाकी सबके लिए वह क्या था? टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबके लिए वो ठंडा पानी था। आगे देखिए, इसमें लास्ट पैराग्राफ है, द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर्स ऑफ द जापान. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountains in the city after Taro. This, said the emperors, was to encourage all children to honor and obey their parents. यानी कि जो कहानी थी टैरो की और उस जादुई झरने की कहानी, वो जापान के राजा के कानों तक भी पहुंच गई, ठीक है। उसने एक युवा लकड़हारे को अपने पास बुलाया और उसे इतना अच्छा और दयालु होने के इनाम के रूप में 20 जो है स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर उसने उस शहर के सबसे सुंदर फव्वारे का नाम भी टैरो रख दिया, ठीक है। सम्राट ने क्या कहा कि सभी बच्चों को ये बातें प्रोत्साहित करेंगी और जो है उन्हें अपने माता पिता का सम्मान और आज्ञा पालन करना चाहिए, ठीक है। जाने से पहले हम पोएम भी देखेंगे, यहाँ पर आगे पोएम है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। दाकवाड़ इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आई क्वार्ल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। देखिए, यहाँ पर जो है पोएट न जाने किस बात पर अपने भाई से झगड़ पड़ा और झगड़े का कारण बहुत ही छोटा सा था, तुच्छ था। शुरुआत में तो बहुत ही हल्की थी, पर अंत में जो लड़ाई थी वो गंभीर रूप ले लिया उसने, ठीक है। जो पोएट है वो स्वयं को यही सही बता रहा था और अपने भाई को गलत बता रहा था, ठीक है। आगे देखिए, We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the room, so he was in the. देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया, छोटे से झगड़े ने बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लिया और जो है एक दूसरे से वो नफरत करने लगे। शाम होने लगी, सूर्य ढलने लगा, ठीक है। तब कवि के भाई को बहुत ही बोरियत सी महसूस होने लगी, क्योंकि अकेला पड़ गया ना वो, अभी उसने अपने भाई से झगड़ा कर लिया, ठीक है। अब वो जो है कवि के पास में, यानी कि पोएट के पास में जो है दोस्ती करने के लिए जाता है अपना जो उसका भाई था उससे, ठीक है। अब वो जा कर के क्या करता है कि अपने भाई की पीठ पर थपकी देता है और अब कहता है कि ठीक है,
मैं आपसे आगे से झगड़ा नहीं करूँगा, आप मुझसे दोस्ती कर लो, ठीक है, यानी कि हम मिल करके रहेंगे। और इस पे उसको जो है उसने ये भी बताया कि मेरी ही गलती थी, ठीक है। तो कवि क्या करता है कि उसने भी देर नहीं लगाई, क्योंकि वो भी बोर हो गया था, इसलिए उसने अपने भाई से दोस्ती कर ली, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।